क्वेश्चन नंबर 1 में BF4 माइनस में कोवेलेंसी डेट मीन्स कितना बॉन्ड बना है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे बोला था, ध्यान से देखो, इसका नहीं मालूम है तो X फ्लोराइड का आपको लिगेंड में बता रखा हो, तो +4 है इनटू इसका होता है -1 और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पे क्या दिख रहा है -1, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोवेलेंसी 4 फ्लोरीन, चारों सिंगल डोनर है, राइट, तो 4 बॉन्ड बनेंगे तो कोवेलेंसी हो जाएगा 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन गिवन थे, किसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ऐसा पूछा गया। ऑक्सिलेट चिलेटिंग है, EN चिलेटिंग है, वाटर मोनोडेंटेड है, तो इसी में एम्बिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NCS एम्बिडेंट है, यहाँ पे NO2 एम्बिडेंट है, यहाँ पे भी NO2 और NCS एम्बिडेंट है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, CO न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, तो यहाँ पे 0 जाएगा Fe पे। यहाँ पे वेनेडियम का निकालोगे तो 2+ है और ऑक्सीजन का 2-, तो आप कैसे लिखेंगे X - 2 × 1, 2 = 2, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का -6, तो इस पे कितना आ जाएगा +6। टोटल सम करना है तो कितना हो गया आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड कितने हैं, तो ये तो नहीं होता इथिलीन डाइमीन, HCN होगा, आइदर सल्फर डोनर या नाइट्रोजन डोनर। कितने नंबर दिख रहे हैं 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सेम वाइज सोडियम फर्स्ट ग्रुप का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नहीं मालूम है तो X सम ऑफ ऑल चार्जेज = चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इसका बाइपरिडीन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0, Cl का -1 होता है, 4 Cl है तो -4 = चार्ज दिख रहा है नहीं 0, तो X कितना हो गया यहाँ से 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपको 3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड, बाइपरिडीन एक लिगेंड है इनटू डेंसिटी, देखो ध्यान से, दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, 5 मेंबर की रिंग भी बन जाएंगी, तो इनटू डेंसिटी 2 प्लस Cl मोनोडेंटेड, राइट, और 4 है तो 4 × 1, तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 9। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 में इस कंपाउंड में Ag के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा। इसके बारे में आपको मालूम है, इस पे -1 होता है, 2 हैं तो -2, तो Ag पे अगर मैं +1 लूँ तो राइट, वैसे भी Ag पे +1 होता है, तो इस पर -1 आ जाएगा, और इस पे -1 है तो इस पे +1 आना चाहिए, तभी दोनों कनेक्टेड होंगे, चार्ज होगा। तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी +1 है वो किसका है, Ag का, तो Ag यहाँ पे दोनों में ही किस में है +1 में, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे PYQ हैं जो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कितना EN रिक्वायर्ड होगा फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ NH3, तो यहाँ से ध्यान से देखो, EN जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, एक बार में 2 देगा, और जो अमोनिया है आपका डेट इज अमाइन, तो ये मोनोडेंटेट है, तो ध्यान से देखो 4 है ये, तो इसके कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे 2 इथिलीन डाइमीन लोगे तो 4 अमोनिया को रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो आंसर हो जाएगा 2। EDTA में कितने कोऑर्डिनेशन साइट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, तो 6 है, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9 में इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4 सोडियम है तो 4+, इसका नहीं मालूम है तो X, Cn का -1, 5 है तो -5, NOS का -1 होता है, राइट, तो आप निकाल सकते हो पहले वाले में, 4 + X -5 -1 = 0, तो यहाँ से X कितना आ गया, ध्यान से देखो 2, तो यहाँ पे आयरन +2 में आपका, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, 4 + X - 8 = 0, तो यहाँ से X कितना आ गया 4, राइट, और यहाँ पे CO न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे 0, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4 + 2 डेट इज 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो Cl मोनोडेंटेट है तो 1, इथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट है तो 2 to the 4, तो आपको क्या ट्रिक बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी प्लस नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, सबको सम कर दो तो कितना आ गया आंसर 5। इसमें अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 3 और डेंसिटी इसका ऑक्सिलेट है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दूसरे वाले में 6।
एक क्वेश्चन कि इस टाइप से बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देगा, मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6। बट एफ ब्लॉक उससे ज़्यादा बना सकता है। टोटल डोनर एटम काउंट करो, 1 2 3 नाइट्रोजन का लोन पेयर, 4 5 6 7 8, तो एफ ब्लॉक की मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है, 8 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ये दे करके इसकी डेंसिटी कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसमें कोई है ही नहीं लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, तो 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन से डेंसिटी कितना हो गया 4। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 13 में थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, ध्यान से देखो 4 इंटू डेंसिटी, ऑक्सिलेट है बाइडेंटेड तो 2, प्लस वाटर के नंबर 2, मोनोडेंटेड है तो 1, तो कितना हो गया आंसर 10। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ये कंपाउंड गिवन था 3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बताना है। तो यहाँ पे वाटर न्यूट्रल हो गया, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 3 क्लोरीन तो 3 माइनस, तो क्रोमियम पे +3 होगा, तो 3 वाले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सारे हैं। दूसरे वाले में C6H6 बेंजीन न्यूट्रल लिगेंड हो गया, राइट, कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम 0 में होगा, तो 0 वाले ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका 2 प्लस हो जाएगा, क्रोमियम का नहीं मालूम है तो एक, Cn का -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ब्रैकेट में 2 है, मतलब ऑक्साइड आयन है, राइट, तो कितना लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ -2, और यहाँ पे 2 ही हैं तो +-2, अमोनिया का क्या होता है 0, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 6 आ जाएगा आपको, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट कि कैनॉट एक्ट एज लिगेंड, तो लिगेंड का काम कौन नहीं कर सकता, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी सब कर सकता, राइट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें है क्रोमियम, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, 1 Cl का -1, 2 ऑक्सीजन है तो -2, तो यहीं पे क्रोमियम +6 में ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में यहाँ पे देख सकते हो +3 में आएगा, यहाँ पे भी +3 में, यहाँ पे मैग्नीज तो +7 में, राइट। 17 में इस टाइप से दे दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी इसका 2, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है कुछ तो 1 और डेंसिटी 2, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपको वो सारे टेबल याद करवाया। ये ऑक्सिलेट -2 होता है, NO2 पे -1, तो टोटल -3 है, तो एलिमेंट पे कितना होना चाहिए +3, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 में ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस है, राइट, तो कैसे लिखते हैं x, इसका तो 0 ही हो गया, -2 = चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल 1, तो x कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन गिवन था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, राइट, ये आपको बता रखा हूँ पॉइंट में। इसमें अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, 1 पोटेशियम का 1 प्लस, 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस, निकल का नहीं मालूम है x, Cn का 1 माइनस होता है, 4 Cn है तो -4, चार्ज मॉलिक्यूल पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 0, तो यहाँ से x क्या आएगा 0, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से, यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस आ जाएंगे, राइट, तो एनायन आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, तो लास्ट में 8 वर्ड आना चाहिए। ध्यान से देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है, यह भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऑक्सिलेटो में आपका कहीं भी बाई वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसके नंबर बताने के लिए ट्राई यूज करना है, राइट, तो यहाँ पे ट्रिस यूज किया हुआ है जबकि यहाँ पे ट्राई यूज किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आंसर टिक करना है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया अगेन 2020 में कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, Cl इधर बाहर है तो इस पे -1 तो इस पे +1, कैटायन आपका कैसा हो चुका है कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनम वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट, तो सब में प्लेटिनम है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इससे काम नहीं बना, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाइन है,
अमाइन में कोई डाई वर्ड नहीं आया है, राइट, तो इसलिए डाई अमाइन यूज करेंगे। तो डाई अमाइन ध्यान से देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 20 हुआ, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो डाई को हम नहीं लेते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए को लेंगे तो अमाइन तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लोरीन सी आएगा ए के बाद, तो क्लोरिडो, तो ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एम यूज कर लिया है, तो ये गलत हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। उसके बाद ये कौन सा है, मिथेनामाइन इसको बोलेंगे, राइट, एल्केनामाइन आईपैक नेम, तो मिथेनामाइन होगा, एमिनो मीथेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 2012 में पूछा गया है कि डाई ब्रोमीडो 20 इथाइलिन डाई, क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है इसलिए 20 वर्ड लगाया है, अमाइन क्रोमियम 3 में है ब्रोमाइड, राइट। तो इस कौन सा फार्मूला होगा, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ब्रोमीन कितना चाहिए आपको, डाई 2 ब्रोमीन चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं तो ये गया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे 4 है तो ये गया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है। उसके बाद हमें इथाइलिन डाइमाइन भी 2 चाहिए, राइट, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो ऑप्शन बी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नोबेल प्राइज तो मिलेगा नहीं, बस चेक करो और आंसर पाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन था, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये NO2 पे 1 - 1 होगा, ये अमाइन है, राइट, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, टोटल -3 है, तो इस पे कितना होगा, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले कौन है, ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन गया। उसके बाद हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे N से स्टार्ट किया है, जबकि इस वाले में ध्यान से देखो आप P से, बट P को तो पेंटा को तो हम लेते नहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक्चुअली में वो किससे, A से अमाइन से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले N नहीं आता है, पहले A आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, राइट। पेंटा अमाइन नाइट्रीटो N क्यों दिखाया, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे मेटल के सामने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रीटो N, अगर ऑक्सीजन इसी को ऐसे पलट कर लिखता ONO तो नाइट्रीटो O हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आईयूपीएसी नेम आपको बताना है, और वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका कैटायन पोटेशियम है, तो ये एनायन होंगे -3, तो इसमें 8 वर्ड आना चाहिए आयरन के लास्ट में, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन गए। और ये तो वैसे भी गए क्योंकि ट्राई पोटेशियम लगा दिया है, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर नहीं बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम 6 है, हेक्सा साइनो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन किस में, +3 में, तो इसलिए ये 2 वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना वेरी इजीली। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपल आपको ब्रेक करके देखना है कितना आयंस मिलेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो 3 पोटेशियम और 1 ये पूरा खुद, ये 1 पूरा खुद, तो टोटल 4 आयंस मिलेंगे। यहाँ पे बात करूं तो ये 1 पूरा और 3 ये, तो यहाँ पे भी 4 आयंस मिलेंगे। तो जिसमें जितना ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस टाइप के सिंपल IQ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और इसका यूज, कितना मोल्स AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो AgNO3 का यहाँ पे इस केस में 3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि 3 Cl बाहर है, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, इसको हीट किए तो कितने वाटर का लॉस होगा, तो अगेन जो बाहर वाटर होंगे वही इवापोरेट होंगे, अंदर वाले को नहीं करना। कई बार बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरा होल एक यूनिट है उसको ब्रेक नहीं करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये 4 एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी मैं लेकर के आपको क्लियर भी करता हूँ। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है जिसका मोलरिटी वॉल्यूम गिवन था। AgNO3 का मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम पूछा गया कितना रिएक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है। डैट मीन्स अगर मैं इसका 1 मोल लिया, इस पूरे कंपाउंड का अगर 1 मोल लिया तो 2 मोल Cl माइनस मिलेंगे, इसलिए इसका 2 मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों के मोल्स को सेम कर देना है। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू मोलरिटी 2, और ध्यान दे इसका 2 क्लोराइड आयन मिलेगा, तो इंटू 2 करना नहीं भूले। तो ये राइट, ये टोटल आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4 ml। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 ml। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका 1 मोल लूँ तो 2 मोल Cl माइनस मिलेंगे, इसलिए इसके 2 मोल्स रिकॉर्ड होंगे, इसलिए इस यहाँ पे
2 करना पड़ा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि ये एक कंपाउंड है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दूसरा कंपाउंड मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मिक्स किया, फिर दोनों का इक्वल पार्ट की रिएक्शन एक बार AgNO3 से कराया, एक बार बेरियम क्लोराइड से, तो Y और Z मिला है, तो YZ का आपको मोल्स बताना है। तो ध्यान से देखो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम और यहाँ भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गिवन है, दोनों का इक्वल मोलारिटी और वॉल्यूम मिक्स किया गया है। तो अब इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा बताओ? सिंपल, चूंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, मोल्स तो अभी वही रहेंगे, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0.01 और इसका भी कितना हो जाएगा 0.01, राइट, मोलारिटी। अब इसका इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका मतलब इसका भी 1 लीटर लिया गया होगा, तो इसका भी 1 लीटर, क्योंकि टोटल 2 लीटर थे। तो इसका रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराए तो Y मिला है, बेरियम क्लोराइड से कराए तो Z। तो ध्यान से देखो, इसमें Br बाहर है, तो ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक AgNO3 एक ही मोल से रिएक्ट करेगा। और वैसे यहाँ पे ये भी 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एक ही इस वाले सल्फेट से करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सल्फेट बाहर है, तो 1:1 रेशियो, दोनों के मोल्स सेम मिलेंगे, तो 0.02 तो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि वो लिया ही था, तो हाफ होकर के 0.01 हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। ये तो अनइक्वल वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे सिंपल आप IQ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि ये कंपाउंड अगर हमने लिया है तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी। तो आपको बता रखा हूँ, क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं 5 और 1 क्लोरीन 6, तो 6 वाले ऑप्शन कौन है? ये दोनों। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, जो कि प्राइमरी वैलेंसी बताता है। 2 ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन की वजह से भी प्राइमरी वैलेंसी आएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ध्यान दें, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती हैं, तो वो इनसाइड में है, तो जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करने के लिए, बट मेजरली ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी हैव लाइक प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1:1। तो यहाँ से आपको क्या कहना चाह रहा है कि बाहर में एक ही होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे? CONH3 ये पूरा एक एंटाइटी हो गया और Cl, तभी ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा। तो इस टाइप से वर्ड फॉर्म में दे देता। अगर 1:2 बोलता है तो मुझे एक और सेल को बाहर करना पड़ता, 1:3 बोलता है तो मुझे 3 सेल को बाहर करना पड़ता। तो इस टाइप से दे सकता है। आप प्राइमरी वैलेंसी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ही, और ये 2 क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट तभी +3 आएगा, तो टोटल 3 प्राइमरी वैलेंसी का यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। जिसमें से 2 प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी भी है। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड का भी काम कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इस टाइप का MCl3.2L, जहाँ L लिगेंड है, उसकी रिएक्शन AgNO3 से कराया, तो 1 मोल से 1 मोल ही AgCl मिला है। तो इसका मतलब वही पॉइंट हो गया, बाहर एक ही Cl होगा। अब तो ध्यान से देखो, बाहर एक ही Cl होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? MCl2 और ये 2 लिगेंड अंदर में, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 बॉन्ड बना चाहिए, 2 क्लोरीन के मोनोडेंटेड, तो लिगेंड को क्या होना पड़ेगा? इसका नंबर 2 है तो बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज बाइडेंटेड, तभी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कैसे? 2 इंटू क्लोराइड का मोनोडेंटेड प्लस इसके नंबर है 2 और इंटू 2 होगा, तभी जाकर के 6 आएगा। तो इस टाइप से आपको सिंपल IQ वाले प्रॉब्लम पूछे गए, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल्स AgCl मिल रहा है। तो इसके 3 से 3 मोल्स मिल रहा है, मतलब 1 मोल से 1 मोल मिलेगा। इसका मतलब एक ही Cl बाहर होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे? COEN2Cl2, ये सब अंदर में रहेंगे और एक Cl बाहर। तभी अगर इसका मैं 3 मोल लूँ तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, जो AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल्स AgCl मिलेंगे। तो एक क्लोरीन बाहर है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर कितना हो जाएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर सल्फेट .5H2 सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यू नो कॉपर +2 में यहाँ पे, तो कॉपर को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और ये +2 चार्ज होने की वजह से सल्फेट बार .1H2O। तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड में, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4,
और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एक ही बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाएंगे, बच्चे देख करके छोड़ देते हैं। ध्यान से देखो कि ये एक कोई कंपाउंड दे दिया है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो क्रोमियम है, 3 क्लोरीन है और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है एक्चुअली, उसको लिख दिया है H12O6। तो देख के डरना नहीं है। कॉन्क H2SO4 से क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो 13.5% ओरिजिनल मास लॉस हो गया है। तो आपको बताना है कौन फार्मूला होगा। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, पहले इसका टोटल मास निकाल लो। क्रोमियम का 52 गिवन था, 3 क्लोरीन है तो 105 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 108। ये टोटल आप कर लो, अप्रॉक्स में ये 265 आ जाएगा, राइट। 265 का आप क्या निकाल लो, 13.5% मतलब 14 ले रहा हूँ मैं अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा। तो 14 7 था और ये अप्रॉक्स में 36, मतलब कितना 36 ग्राम लॉस हुआ। 36 ग्राम मतलब 2 वाटर का लॉस हुआ, राइट, तभी 36 होगा। दैट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए। ध्यान से देखो यहाँ पे एक भी नहीं है, ऑप्शन है क्या, यहाँ पे 3 वाटर हैं तो 54 का लॉस होगा, इसलिए ये गया। यहाँ पे एक ही वाटर है तो सिर्फ 18 का होगा, यहाँ पे 2 वाटर है तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कितना वाटर बाहर है, इनसाइड वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियरली समझ लो। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O की रिएक्शन कराई गई एक्सेस ऑफ AgNO3 से, तो इतना AgCl के आयंस प्रिसिपिटेट हुए। तो ये गिवन है, मतलब यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ 1.2 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना हो गया 0.02 ये मिल रहा है। इसको निकाल लो, तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलारिटी ध्यान देना आपका स्टैंडर्ड यूनिट में तो वॉल्यूम को लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अब ध्यान दो कि इसके 0.01 से इसका डबल मिल रहा है, डैट मीन्स 2 क्लोरीन बार होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। देखो कि इसमें 2 क्लोरीन बार है तो नहीं है, इसमें गया, इसमें तो सारा इंसाइड कर दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 क्लोरीन बार है तभी इसका 1 से इसका डबल मिलेगा। सिंपल यहाँ से रिलेट करो, यहाँ 1 यहाँ डबल, तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर पे ही +2 चार्ज होगा, राइट। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता था 4s1 3d10, बट +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले s से, तो s में तो एक ही है तो 1 निकला, फिर उसके बाद एक और निकालना है क्योंकि टोटल 2 तो d से 1 जाएगा तो d में 9, तो फाइनली कितना है d में 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लिगेंड हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो राइट। तो आपको क्विकली बोला हूँ क्या करना है, ये 2 घर फिर 1 घर फिर 1 और फिर 1, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9th वन आप यहाँ पे अभी नहीं भरेंगे, ध्यान दो क्यों, समझो। चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4s वाले हैं यहाँ पे और फिर 4p वाले होंगे, राइट। ये तो आपका 3d का था, ये 4s और ये 4p। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी बताया, वो अपना तो दिखाएगा ताकत, तो वो दिखाना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो यहाँ पे भी इसको भारी पड़ जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा वो यहाँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखो, ये ऑर्बिटल यूज होंगे हाइब्रिडेशन में, तो कौन कौन यूज हुआ, dsp2। dsp2 हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, बट यहाँ पे ध्यान देना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये म्यू 1.73 होगा और ये पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए ध्यान में ये पॉइंट सब रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से बहुत सारा कम्प्लेक्स दे देगा, कितने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं या कितने डाया। तो देखो क्विकली कैसे करेंगे, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है पहले 3 ये आपका वही है, कौन, निक्लोन TTS वाला। तो आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे बताया, यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम है, इवन, तो ये डाया होगा, राइट। तो ये नहीं होगा, ये भी इवन है, डाया होगा। यहाँ पे Cl एक ही टाइप का है एटम, तो ये पैरा होंगे, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो गया। 6 में आपको बता रखा हूँ कि 6 में सब के सब पैरा हैं एक्सेप्ट D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड D10, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे -4 है तो आयरन पे +2 है, D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यही आपका डाया होगा, पैरा नहीं होगा। इसके बाद इसमें कॉपर अमोनिया वाले में अभी आपने देखा ही सामने में, राइट। ये पैरामैग्नेटिक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे अब चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आयरन +3 में D5, तो लिगेंड कोई भी हो तो ये पैरा होंगे।
यहाँ पे अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, +2 D6 तो है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पैरा होंगे। तो पैरा वाले ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ये PYQ क्वेश्चन सब मैंने लिया है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे एकदम ईजी वे में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 4 ऑप्शन गिवन थे। हाईएस्ट डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? ध्यान से देखो तो सब में लिगेंड सेम है, राइट। तो अब हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना पड़ेगा। वी नो 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D से ज़्यादा 5D का होता है, राइट। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो ये कार मोटर ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, तो इन दोनों में तो क्लियर है कि इसका होगा। और फिर रुलाया उसे, तो ये तो और आपका 5D सीरीज का हो गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 कि ये आपको टेट्राहेड्रल वाले आपको गिवन है कि लेमडा एब्जॉर्ब 600 नैनोमीटर है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले का स्प्लिटिंग एनर्जी बताना है। तो वही मैंने बोला कि कनेक्ट कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप निकाल सकते हो डेल्टा टी। कैसे निकाल सकते हो? HC बाई लेमडा से आपको बता रखा हूँ। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा आपको गिवन है, यूनिट का ध्यान रखना है 10 की पावर -9, तो ये अपना जॉल्स में आ जाएगा। सब ऐसा यूनिट में पुट किया तो डेल्टा टी आ गया। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? डेल्टा आपको रिलेशन बता रखा हूँ, डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा ओ इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। 9/4 डेल्टा टी इसको पुट कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10 की पावर -9। अब कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद कैलकुलेशन में डरते हैं, नहीं डरना बेटा। ध्यान से देखो 10 की पावर -21 बनाना है, उसके आगे कुछ नंबर होगा, ऑप्शन है अपने पास। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये 2 0 से इसका 2 कम किया तो 6, 9 ऊपर गया तो कितना हो गया 15, 15 में से 34 हटाना है, तो राइट। तो ये सब कट जाएंगे और कट पीट के कितना बचेंगे 10 की पावर -19। अब आपके पास क्या क्या बचा है? ध्यान से देखो, इसको अप्रॉक्स 8 पकड़ लो, तो ये 2, ये 6.6 है, ये 1.1 और ये 3, राइट, क्योंकि इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये इतना बचा। लेकिन हमें 10 की पावर -21 में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 10 की पावर -21, तो सिर्फ ये नंबर हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखो ये 2 3 द 6, 6 इंटू 100, 600 समथिंग, तो 600 से बहुत ज़्यादा होगा, 600 इंटू 1.1 है, तो कितना के आसपास आ जाएगा? ये 750 के आसपास आ जाएगा, राइट। ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत आगे है और ये कम है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन गिवन है विच कैन शो GI। तो ध्यान से देखो यहाँ पे निकेल है, वीक फील्ड लिगेंड है, राइट, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसमें GI पॉसिबल ही नहीं होगा। ये नहीं कि Ma2B2 लगा दिया, बेटा पहले चेक करना है ये टेट्राहेड्रल तो नहीं है। यहाँ पे NiCO4 ये वैसे भी Ma4 है, तो चाहे वो टेट्राहेड्रल हो स्कॉर्पियन हो, दोनों ही केस में नहीं होगा। बाय द वे अगेन ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पे PT, तो यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बता रखा हूँ, और DsP2 हो जाएगा स्क्वायर, और ये वही है Ma2B2 टाइप है, तो यस ये GI शो करेंगे। और यहाँ पे फिर से ये कैसा हो गया Ma3B, तो ये नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से स्पेशल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर मान लो आपने ऐसा एक बनाया कि यहाँ पे सर मैं B को इधर कर दूँ A को, तो अभी देखो AA का डिस्टेंस यही है, अभी भी AA का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसमें GI पॉसिबल नहीं है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ये जो है PT-NH3, तो 2 NH3 आप एंटी पे रख सकते हो, डेट इज ट्रांस, और एक बार दोनों NH3 को आप क्लोज पोजीशन पे रख सकते हो, डेट इज सिस। तो ये जो सिस प्लेटिन है, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान देना, राइट, इंपॉर्टेंट है ये। तो सिस प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी समझ में आता है कि सिस प्लेटिन ही वर्क करता है, एंटी वाला नहीं करता है। इसीलिए ध्यान से देखो इसको और कैसे एप्लीकेशन ले सकता है। सिस प्लेटिन जो है वो EN2 से रिएक्ट कर सकता है, इथिलीन डायमीन से। क्यों? क्योंकि जो
लिगेंड अटैच होते हैं वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे दोनों Cl क्लोज में है तो वो निकल करके En लग सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों Cl कहाँ है, एंटी पे, तो कभी भी 180 पे बाइडेंटेड लिगेंड नहीं लगते हैं। तो इसलिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या ट्रांसप्लेटिन रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमीन से, En से नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि दोनों Cl एंटी पोजिशन पे है तो रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन सिस वाले कर सकते हैं। तो ऐसे भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, एक कदम आगे आपको सोच के रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ आइसोमर, अब आइसोमर बोल दिया मतलब ज्योमेट्रिकल भी थिंक करना आपको, ऑप्टिकल भी। बाय द वे यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, कैसे? बाइडेंटेड लिगेंड 2 और मोनोडेंटेड है तो 2 + 2 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो PT हो गया, En मतलब आपका इस टाइप से दिखा लो आप, ये नाइट्रोजन डोनर होंगे, इधर CH2 होगा उसको ऐसे, तो ये नाइट्रोजन डोनर होंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों क्या लगता है सब नाइट्रोजन डोनर है तो सेम हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, ये बाइडेंटेट है ये अलग है, ये मोनोडेंटेट है अलग है, भले ही नाइट्रोजन डोनर है बट ये अलग है और वो अलग है, क्यों? क्योंकि ये रिंग वाले हैं और वो विदाउट रिंग वाले हैं। तो एक तो ये बनेगा, चूँकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एम्बीडेंट लिगेंड है और एम्बीडेंट होने की वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, इधर वाले तो सेम ही रहेंगे, इधर में मैं ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ एक बार और एक बार नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे तो इधर तो सेम ही रहेगा आपका N, क्योंकि ऑलवेज बाइडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना, 180 पे मत कर देना। और यहाँ पे देखो दोनों नाइट्रोजन डोनर था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डोनर कर सकता हूँ मैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में यही फायदा है। तो यहाँ पे टोटल आइसोमर ध्यान से देखो कितने हो गए 3, तो इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में आपके लिगेंड होते हैं। तो अगर मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन बोर्ड पे दिखा है, लेकिन यू नो कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो x y z डायरेक्शन में लिगेंड है। नाउ GI में आपको कैसे सोचना है, क्योंकि ये नो इसमें ट्रांसपोजिशन कम है, 3 ही है, राइट। ये एक ट्रांसपोजिशन है, एक ये ट्रांसपोजिशन है और एक ये ट्रांसपोजिशन, एक्स वाई जेड एक्सिस वाले ट्रांसपोजिशन है, तो ट्रांस कम है, सिस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ऑलवेज आपको जब GI ड्रॉ करना हो तो ट्रांसपोजिशन से सोचना है, सिस ट्रांसपोजिशन आर लेस, इसलिए वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू ट्रांस बाय पुटिंग सेम लिगेंड ऑन ट्रांसपोजिशन। दैट मीन्स ट्रांस पे सेम लिगेंड को रखा, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे रखेंगे। दैट मीन्स ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का सिस्टम इसमें हम अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अभी दूसरा जो पॉइंट है OI में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है और वो दिक्कत एकदम खत्म रफी सर के ट्रिक से। ध्यान से देखो, OI के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ GI, जो यहाँ से आप कर लोगे, राइट, टेंशन खत्म। उसके बाद वो GI OI शो करेगा कि नहीं, उसके लिए सिंपल 3 पॉइंट है बेटा, सिर्फ 3 पॉइंट, इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। पहला पॉइंट की ट्रांसपोजिशन पे चेक करो, सेम लिगेंड तो नहीं आ रहे मोनोडेंटेड वाले, A के सामने A, राइट। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A, ट्रांसपोजिशन पे AA आ गया तो पक्का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। इधर ये 4 लिगेंड कौन है क्या है उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम मिल गए मोनोडेंटेड वाले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंख बंद करके बताना। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ भी हो ट्रांसपोजिशन पे AA तो भी, या यहाँ हो तो, राइट। किसी भी 3 ट्रांसपोजिशन में से किसी भी एक ट्रांसपोजिशन पे दोनों लिगेंड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से सुनना और लिख लेना। पॉइंट नंबर 2, अगेन 2 ट्रांसपोजिशन पे AB टाइप का आ रहा है, दैट मीन्स जैसे इस केस में मान लो ये ट्रांसपोजिशन AB, एक ही आया, फिर यहाँ पे A और B ऐसा आ रहा है, AB 2 बार अगर आ रहे हैं दोनों ट्रांसपोजिशन पे तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी क्या है सोचना ही नहीं है, राइट। तीसरा पॉइंट, अगर 2 रिंग बन रहे हैं, डेट इज बाइडेंटेड लिगेंड, 2 रिंग है और वो परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक रिंग ये बोर्ड के प्लेन में है और ये ऐसा मत मानना बेटा, आपको मालूम है ये वाला जो है वो कैसे ऐसे है, तो ये रिंग कैसे ऐसे है, तो ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, तो 2 रिंग अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान देना, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर 2 रिंग एक ही प्लेन में है तो फिर
कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी इनएक्टिव भी, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें POS या COS है कि नहीं, राइट। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कभी भी रिंग को अटैच करना हो तो ऑलवेज 90 डिग्री पे अटैच करना है। 90 डिग्री का क्या मतलब है वो भी यहाँ पे समझो। जैसे ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री में, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ये सब ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे 90 है बेटा, ये बॉन्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे है, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ अटैच है, तो यू नो ये 90 डिग्री है, तो ये भी करेक्ट है अटैच करने का तरीका, ये भी करेक्ट है। बट ये वाला अब रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि ये ट्रांस पे 180 पे आपने कर दिया है, ये वाले ऐसे हैं, तो 180 पे आप नहीं कर सकते, तो ये अटैच करने का तरीका रॉन्ग है, कभी भी नहीं कर सकते। वैसे ही ये वाले भी ट्रांस हो गए, ध्यान से देखो 180 पे, तो ये भी गलत तरीका है। तो ऑलवेज रिंग को 90 डिग्री पे अटैच करना है। इसीलिए जब दो मोनोडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस करोगे कि एक बाइडेंटेड को, तो वो दोनों मोनोडेंटेड सिस पे होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा। 180 पे होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सिस प्लेटिन आपका रिएक्ट करेगा इथिलीन डायमीन से, लेकिन ट्रांस प्लेटिन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको जितना टाइप मैं अभी बता रहा हूँ बस उतना ही टाइप ध्यान रखना है, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन इन्हीं टाइप में से आएगा। क्योंकि मैंने पूरे 20 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इससे बाहर कुछ नहीं गया, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो। MA6 अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और सेम हो तो कभी भी GI शो नहीं होगा, नहीं OI। अगर 5 सेम हो और एक डिफरेंट हो तो भी नहीं होगा GI और OI, राइट। ये सबको मालूम होता है। अगर 4 सेम हो और 2 अलग टाइप के सेम हो, MA4B2 टाइप हो, तो यहाँ पे होगा। और जो कम है उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो B को मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सिस पे ले सकता हूँ क्लोज पोजिशन पे, और एक बार मैं ट्रांस पे ले सकता हूँ। इसलिए इसमें GI पूछेगा तो 2। OI चेक करने का आपको ट्रिक दे रखा हूँ, ध्यान से देखो। A के सामने A आ गया ट्रांस, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे A के सामने A आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। सोचना ही नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर में GI प्लस OI, तो वो भी 2 हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाएगा, MA3B3। दैट मीन्स 3 मोनोडेंटेट एक टाइप के हैं और 3 मोनोडेंटेट वो भी एक टाइप के हैं, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इस टाइप में भी कैसे सोचना है, वही सेम। 3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार ये तीनों को एक प्लेन में रखूँ, तो ध्यान से देखो ये तीनों एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। और एक बार क्या करूँ कि ये 3 में 2 को एक प्लेन में रखूँ और एक को प्लेन के बाहर, ऐसे, राइट। ये बाहर वाला है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं फेसियल, फैक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखना, पूछा गया है। जिसमें 2 एक प्लेन में है सेम वाले और एक आउट ऑफ प्लेन है, तो इसको बोलते हैं फेसियल। मेरीडोनल एक बोलते हैं, मर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे, तीनों एक ही प्लेन में, तो कट कर देंगे, मार देंगे मर वर्ड से। एक ही प्लेन में होंगे तो तीनों मर जाएंगे, तो मर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिख रहा है 2 हो जाएगा। ऑप्टिकल चेक करना बहुत ईजी, ध्यान से देखो कि आपको AB कॉम्बिनेशन आ गया तो गया ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पे B के सामने B आ गया ट्रांस पे, एक ही आना चाहिए बस, ये भी गया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2। तो मोनोडेंटेड में बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है, MA6 नहीं शो करेगा, MA5B नहीं करेगा, MA4B2 GI 2 होंगे, और MA3B3 मेरीडोनल और फेसियल, ये ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना, 99.9% इससे बाहर नहीं जाएगा। बाइडेंटेड में MAA3 वाला ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ध्यान से देखो 3 रिंग सब 90 डिग्री पे अटैच करना है। तो ध्यान से देखो ये रिंग और ये रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई, ट्रिक का वो पॉइंट लग गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, राइट। क्योंकि कायरल हो गया एक तरीके से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक खुद होंगे और एक इसका मिरर इमेज होगा। तो ज्योमेट्रिकल तो शो ही नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि सारे लिगेंड या डोनर एटम सेम है इसमें, राइट। तो GI नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि GI शो नहीं करे, OI शो करे, और ऐसा भी हो सकता है कि GI शो करे लेकिन OI शो नहीं करे। इसलिए ये सब पॉइंट स्टेटमेंट वाले पे भी ध्यान रखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 हो जाएंगे, एक ये खुद, एक इसका मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और स्टीरियो आइसोमर अगेन पूछेगा तो 2। तो ये एक ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही मिलेंगे आपको। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाले मिलेंगे, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड, MAA2 और A2। तो यहाँ पे आप कैसे थिंक करेंगे, वेरी सिंपल। मोनोडेंटेड को एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांस पोजिशन पे रख सकता हूँ। तो जैसे ही आपने ट्रांस पे रखा तो दोनों रिंग आपका
एक ही प्लेन में आ जाएगा, राइट, और ए के सामने ए आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने का तो झंझट ही खत्म कर दे उस ट्रिक से। तो इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अकाइरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। जीआई पूछे इसका तो दो हो सकता है, एक बार ए को मैंने कहाँ रखा, ट्रांस पे, और एक बार ए को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, सिस पे, राइट। तो ये ट्रांस वाले हो गए। ये कौन सा है आपका, ट्रांस है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जीआई दो हो जाएंगे, राइट। ध्यान दो, ये जो सिस वाला है ये अब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे दो रिंग ध्यान से देखो परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, दे रखा होगा आपको ट्रिक, दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये और इसका मिरर इमेज, इसलिए ये कायरल होंगे ये दोनों, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो होंगे। अब स्टीरियो आइसोमर 2 + 2 4 मत कर देना, यहीं पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम लिया है। 2 + 2 4 नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये है और ये है, राइट, और ऑप्टिकल में ये है और ये है, राइट। तो आप क्या करो, 2 + 2 4 में मतलब एक को 2 बार काउंट कर लो, हमको एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए जीआई ये वाला एक है, ये ओआई नहीं है, तो ये एक काउंट होगा, ये जीआई है और ओआई भी है, तो दोनों में से कोई एक काउंट करो, राइट। तो इसलिए जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल भी शो करे तो ऑप्टिकल वाला ही ऐड कर लो, ज्योमेट्रिकल मत काउंट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो गया आपका, राइट। ये 2 और ये एक 1, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर 3 बताना, ध्यान देना, 4 मत कर देना, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल को 2 बार काउंट कर लो, इसीलिए। नाउ MAA2AB दैट मीन्स इस दोनों मोनोडेंटेट की जगह 2 डिफरेंट अगर मोनोडेंटेट कर दूं तो भी सेम ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पोजीशन ही उतनी है, तो इसलिए इसमें भी आपका GI 2 होगा, OI 2 होगा और SI 3 ही होगा। तो बेटा जितना इतना बताया ना, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हो आपके लिए OI चेक करना तो बहुत ईजी है, वो जो 3 पॉइंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। GI ड्रॉ करने में भी आपको पॉइंट समझाया है कि आप ट्रांसपोजिशन को ब्लॉक कर करके सोचो तो आपको ईजिली बन जाएगा। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो यहाँ पे बच्चे कैसे सोचते हैं, MA2B2, इसलिए GI कितने हो जाएंगे 2, और ऑप्शन 1 टिक करके आ जाते हैं, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ध्यान क्या नहीं देते हैं कि ये जो है वो एम्बीडेंट लिगेंड है, और एम्बीडेंट होने की वजह से एक बार दोनों कार्बन डोनर हो सकता है, एक बार दोनों नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, और एक बार कार्बन होगा तो नाइट्रोजन, या यहाँ नाइट्रोजन होगा तो कार्बन। तो इसलिए एक्चुअल में ध्यान से देखो पॉसिबल पूछा है, तो आपको फिर कैसे थिंक करना पड़ेगा, M मान लेते हैं अमोनिया का A2, तो ये वाला अगर दोनों कार्बन हुआ तो B2 ऐसा मानो, फिर MA2 दोनों नाइट्रोजन हुआ तो आप डिफरेंट डोनर है तो C2, और फिर अगर ये वाले कैसे हैं तो MA2 और इसका मान लो कि D तो दूसरा E, तो ऐसा है, तो यहाँ से भी 2 होते हैं, ये आपको मालूम है, यहाँ से भी 2 ही होंगे, ये आपको बता रखा हूँ, और यहाँ से भी 2 ही होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, इसलिए ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर MABCDEF दैट मीन्स 6 के 6 मोनोडेंटेट है और सारे डिफरेंट है तो कितने आइसोमर होंगे, तो ऐसे केस में कैसे थिंक करना, वही सेम कि आप यू नो कि आपका हेक्साडेंटेट है, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक बार A को फिक्स करो। अब A के सामने आप क्या क्या ला सकते हो, B ला सकते हो, C D E F, तो कितने हो गए 5। वैसे ही एक बार B को फिक्स करते तो उसके सामने क्या ला सकते थे, C D E F, क्योंकि A ऑलरेडी आ चुका है, राइट। वैसे ही C को अगर फिक्स करते तो उसके सामने कौन आता है, D E F, तो आप ध्यान से देखो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, राइट। उसके बाद मैं C के बाद D को अगर फिक्स करता उसके सामने E F तो 2, और E को करता तो उसके सामने F तो 1, तो कितने हो गए टोटल, ध्यान से देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, तो 15 तो GI हैं, और चूंकि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है तो इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता, तो ये सारे GI ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा 15 का डबल, क्यों, क्योंकि वो खुद होंगे उसका मिरर इमेज, तो OI टोटल बोलेगा तो 30, GI बोला तो 15, तो SI ऐसा मत कर देना 45, अभी बताया, क्योंकि OI में वो GI ऑलरेडी काउंटेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, B। एंड लास्ट अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है MAB2A2, तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डिफरेंट डोनर है, ये ध्यान देना, और उसके नंबर 2 है, और ये मोनोडेंटेट है, इसके भी नंबर 2 है, GI OI SI ये पूछा है। तो देखो बेटा सोचना कैसे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ सोचना कैसे है,
तो सोचना यहाँ से, ये देखो मोनोडेंटेट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो क्विकली आप क्या करो, ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हेक्साडेंटेट वाले हैं, तो आप ड्रॉ कर लो, चाहे एक्स्ट्रा में चाहो तो ड्रॉ कर लो, दैट डजंट मैटर, आप ड्रॉ कर करके रख लो, राइट। इस टाइप से आप ड्रॉ कर करके रख लो। ये मैंने कर लिया। नाउ अब मैं कैसे थिंक कर रहा हूँ, मैं ए को अगर ट्रांस पे रख दूँ एक बार, तो अब मेरे पास ए बी, अब ए बी ऑलवेज 90 पे आएगा, तो ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे केस में क्या हुआ कि ए के सामने बी आया, सेम यही स्ट्रक्चर रख करके, डैट मीन्स ए के सामने ए, मैं यहाँ पे ए के सामने ए ला सकता हूँ, और वो कैसे, ध्यान से देखो, इस वाले को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये एक डिफरेंट हो गया। तो ये मैंने कैसे सोचा, ट्रांस पे ए को, मोनोडेंटेट लिगेंड को रख करके, ये दो पॉसिबिलिटी। उसके बाद अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। अब फिर हमें ए को कहाँ पे रखना पड़ेगा, सिस पे, तो ए को सिस पे रख दो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो ए के सामने ए ला सकते हो, तो यहाँ बी भी रखो और ऐसे कनेक्ट करो 90 पे, एक ये हो सकता है। वैसे ही ये तो अभी वहीं पे रखना है, ए के सामने ए लाया, बी के सामने मैं बी ला सकता था, तो अगर ऐसे आपने लिखा तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले ए को सिस पे रखो, ए के सामने ए आया, बी के सामने बी, ए के सामने मैं बी ला सकता हूँ, तो यहाँ ए, यहाँ बी और ये। अब इसके अलावा और आप नहीं थिंक कर सकते, नहीं बनेगा, आप देख लो तो सेम ही होगा। तो अब हमसे पूछा गया जीआई, तो जीआई हमने पहले ड्रॉ कर दिया, यही मैं बताना भी चाह रहा था ट्रिक में। तो जीआई कितना हो गया मेरा, 5। अब अगर ओआई चेक करना तो आपको डरना ही नहीं है। कैसे, वेरी सिंपल, इसमें ए के सामने ए तो ओआई शो नहीं करेगा, ए के सामने ए ओआई शो नहीं करेगा, क्योंकि बोला था ट्रांस पे अगर सेम लिगेंड आ गया तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया, सोचना ही नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव, 2 रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव। तो 3 ऐसे हैं जीआई वाले, ये तीनों जीआई के पार्ट है, राइट, क्योंकि टोटल जीआई 5, तो ये 3 जीआई वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ये खुद होंगे और इसका मिरर इमेज होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो 6, राइट, ज्योमेट्रिकल तो 5 हो गया, तो ये 6, और स्टीरियो 11 मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये 3 जीआई फिर से आपने काउंट कर लिया, क्योंकि ये 3 जीआई ही ओआई शो कर रहे हैं, तो ये 3 जीआई ओआई शो कर रहे हैं, तो टोटल 6 इन तीनों से प्लस ये 2, तो कितने हो गए, 8। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करना है, तो जीआई वो वाले जो ओआई शो नहीं कर रहा हो तो वो लेना है, प्लस वो जीआई जो ओआई शो कर रहा हो। अगर कोई जीआई ओआई भी शो कर रहा है तो फिर इसका ओआई का जितना जीआई शो कर रहा होगा उसका डबल कर देना है, तो सिर्फ बस इतना लेना और प्लस ये करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, वही क्या हमने टोटल जीआई हमारे पास 5 है, उसमें से 2 जीआई ओआई शो नहीं कर रहे, तो उसको काउंट किया, ये 2 मैंने काउंट किया, और ये 3 जीआई को फिर काउंट नहीं करना है, इसको ऑप्टिकल आइसोमर में ले लिया, वो 6, तो 6 और +2 कितना हो गया, 8। तो ये आपका कंप्लीट हुआ।